चलो यार बच्चों आ जाओ, ध्यान देना। 12th स्टैंडर्ड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, यस है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 232। सब लोग साथ में, जो बच्चे इधर ऑनलाइन देख रहे बेटा, यस है प्रीतिका। करें हम लोग स्टार्ट। एक बार चेक कर लो बेटा ऑडियो वीडियो। ऑनलाइन जो बच्चा देख रहा है, ऑनलाइन जो बच्चा देख रहा है, एक बार ऑडियो वीडियो चेक कर लेना। ओके, ऑल सेट, डन। बड़े हम लोग आगे। सो ध्यान देना बेटा, क्वेश्चन नंबर 3। शुभांगी, मनीषा एंड शीतल आर पार्टनर्स। They share the profit and losses equally. Their balance sheet as on 31st March 18 was as follows. बैलेंस शीट दे दिया था 31st मार्च 18 का। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही मेरी? एक सेकेंड चालू रखना बेटा। हेलो हेलो हेलो, अभी चेक करो बेटा एक बार, आ रहा है क्या? हेलो 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 हेलो, अभी चेक कर लेना एक बार। अभी आ रही है? आ जाओ, आगे बढ़े हम लोग। सो ये 3 पार्टनर थे, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल था। बैलेंस शीट दिया था 31st मार्च 18 का, लाइबिलिटी और असेट साइड। आगे बोला ऑन द अबाउट डेट इट वाज डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म, असेट रियलाइज वेयर एज फॉलोज। स्टॉक दे दिया था 31,250 का। मशीनरी से पैसा बेच के, मशीनरी बेच के पैसा आया 37,500। डेटर से पैसा रियलाइज हुआ 21,250। बिल रिसीवेबल से पैसा रियलाइज हुआ 18,000। कौन कौन सी चीज़ें बेच दी है? स्टॉक बेच दिया, डेटर से पैसा आ गया, मशीन बेच के पैसा आ गया, बिल रिसीवेबल से पैसा आ गया, बराबर है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस दे दिया, क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दिया और बिल पेएबल का पेमेंट कर दिया, क्रेडिटर्स और बिल पेएबल का पेमेंट कर दिया। सभी थर्ड पार्टी लाइबिलिटी का पेमेंट करना ज़रूरी है, कोई भी थर्ड पार्टी लाइबिलिटी छूटनी नहीं चाहिए, बराबर है बेटा। सिर्फ पैर हिलाएगा ना तो कैमरे का स्टैंड में हिलने देना, हाँ ना, डन। उसके बाद शीतल वॉज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट एंड 50 पैसे इन रुपी कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हर प्राइवेट स्टेट। ठीक है, शीतल इंसॉल्वेंट हो गई। शीतल कौन है बेटा? देखो तो ज़रा, ये हमारी एक पार्टनर है जिसका ऑलरेडी कैपिटल का नेगेटिव बैलेंस था और उसकी स्टेट से सिर्फ 50 पैसे इन रुपी ही रिकवर हुआ। मतलब शीतल से जो कुछ अमाउंट लेना था उसमें से सिर्फ 50% ही रिकवर हुआ। ठीक है, जब कभी भी कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, उस इंसॉल्वेंट पार्टनर का नेगेटिव कैपिटल जो भी है, जो बचा हुआ फिगर है, वो कौन बेयर करेगा? रिमेनिंग सॉल्वेंट पार्टनर। कौन से रेशो में? उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो शीतल के, सुनना सेंटेंस में कह रही है, शीतल के कैपिटल अकाउंट का जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा, शीतल के कैपिटल अकाउंट का जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा वो कौन बेयर करेगा? रिमेनिंग पार्टनर, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, बैंक अकाउंट बनाना है। जैसे कल हमने सॉल्व किया था लास्ट लेक्चर की तरह ही, लास्ट लेक्चर की जैसे ही क्वेश्चन है। ध्यान देना, सबसे पहले तो आप अकाउंट बना लो फटाफट से। ट्राई किया बेटा है घर पे? ट्राई कर लिया? आ गया? वेरी गुड। देखो ये मैंने होमवर्क दिया था मेरे ख्याल से लास्ट लेक्चर में। सबसे पहले अकाउंट बनाओ बेटा, 3 बनाओ। रियलाइजेशन अकाउंट, और क्या बोला है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ बेटा फटाफट से, और बैंक अकाउंट। ये 3 अकाउंट बनाने के लिए बोला है। रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट बनाओ। आधे आधे पेज का रियलाइजेशन बना लो, आधे पेज का पार्टनर्स कैपिटल, और 5-6 लाइन का, 7-8 लाइन का बैंक अकाउंट बना लो। डन।
बनाया बेटा सभी ने? चलो क्वेश्चन के पहले लाइन से सॉल्व करना शुरू करते। अभी ध्यान से देखो बेटा सब लोग। आज सबसे पहली स्टेप क्या करेंगे, मैंने स्टेप्स लिखवा के दी थी डिसोल्यूशन के समय। सबसे पहले तो एसेट्स ट्रांसफर कर दो रियलाइजेशन अकाउंट में, राइट। उसके बाद जो जो असेट्स का अलग से अकाउंट ओपन करने बोला, जैसे बैंक अकाउंट, तो बैंक रियलाइजेशन में नहीं जाएगा, वो जाएगा बैंक अकाउंट में सेपरेटली। और लॉस असेट अगर कोई होगी तो वो डायरेक्टली ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। चलो स्टार्ट करता हूँ। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड से शुरू कर रहा हूँ। शुभांगी मनीषा का कैपिटल, शुभांगी मनीषा के कैपिटल में लिख दूँ क्या? शुभांगी और मनीषा का कैपिटल अकाउंट तो बनाया ही है, तो बैलेंस शीट का पुराना वाला बैलेंस पार्टनर्स के कैपिटल में लिख दो। 62,500 लिखो फटाफट से, जिसका बाकी है 62,500 और 37,500। उसके बाद रिजर्व का क्या करेंगे बता सानू, बोल। वेरी गुड, कौन सा रेशो में? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, क्योंकि ये ओल्ड प्रॉफिट है। 22,500 था रिजर्व, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल था 22,500 के 3 इक्वल इससे। अब 22,500 से डिस्ट्रीब्यूट करते नहीं आता है हमें, तो एक काम करो, 3 इक्वल हिस्से है ना, तो 22,000 के आसपास की ऐसी कोई फिगर जो 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। 21,000, 7 3 21, तो 21,000 और 1,500, तो 7 7 7 और 500 500 और 500, तो 7.5 7.5 7.5 दे दूँ तीनों को? चलो दे दो बेटा, तीनों के कैपिटल में ट्रांसफर कर दो। रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में बाय रिजर्व, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में बाय रिजर्व, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में बाय रिजर्व। रिजर्व भी खत्म हो गया, क्योंकि डिसोल्यूशन के लिए मुझे पहले का बैलेंस शीट क्लोज करना होगा। लिखा सभी ने? लिखा मुन्ना? एक एक ट्रांजैक्शन का इफेक्ट समझते हैं और पोस्टिंग करते हैं बेटा। क्रेडिटर्स, बोलो क्रेडिटर्स का क्या करना है? पहले तो रियलाइजेशन में डाल दो, एसेट्स और लाइबिलिटी रियलाइजेशन में डालते हैं ना, थर्ड पार्टी लाइबिलिटी। क्रेडिटर्स का क्रेडिट बैलेंस रियलाइजेशन में डालना है तो डेबिट करो। सो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय क्रेडिटर्स। आप अगर ये ऊपर हेडिंग नहीं भी लिखते हो तो भी चलेगा, डायरेक्टली बाय क्रेडिटर्स लिख दिए तो भी चलेगा। रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय क्रेडिटर्स। लिख दिया? हाँ, बिल पेएबल भी ट्रांसफर कर दो रियलाइजेशन में, रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय बिल पेएबल। आपने डायरेक्टली आउटर कॉलम में भी लिख दिया क्रेडिटर और बिल पेएबल दोनों की अमाउंट तो भी चलेगा। उसके बाद असेट साइड में मशीनरी 62,500, क्या करेंगे, इसको भी रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दो। सो रियलाइजेशन के डेबिट में टू मशीन, मशीन ये असेट है, असेट का डेबिट बैलेंस ट्रांसफर करना है तो क्रेडिट करो। सो टू मशीन बाय रियलाइजेशन, मशीन ट्रांसफर करो, स्टॉक ट्रांसफर करो, डेटर ट्रांसफर करो, बिल रिसीवेबल ट्रांसफर करो। लिख दो रियलाइजेशन के डेबिट में टू मशीन, टू स्टॉक, टू डेटर। डेटर की इनर कॉलम की फिगर लिखना, आरडीडी माइनस मत करना, अभी आरडीडी अलग से ट्रांसफर करेंगे, डेटर अलग से ट्रांसफर करेंगे। चलो करो बेटा ट्रांसफर। रियलाइजेशन के डेबिट में टू मशीन, टू स्टॉक, टू डेटर, टू बिल रिसीवेबल। और सर आरडीडी कहाँ ट्रांसफर करना? आरडीडी असेट साइड में माइनस में लिखा है, डेटर हमने रियलाइजेशन के डेबिट में लिखा, तो आरडीडी कहाँ लिखेंगे? रियलाइजेशन के क्रेडिट में। सो लिख दिया रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय आरडीडी, रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय आरडीडी। मैं बस कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, क्वेश्चन का डेटा उठा उठा के रियलाइजेशन में लिख रहा हूँ और कुछ भी नया नहीं किया अभी तक। डन, बढ़ो आगे। जो जो मैंने टिक लगाया बस उतना ही देखना है। यहाँ तक समझ में आया सभी को? सिंपल है एकदम। आ जाओ, अगला आइटम क्या है बेटा? कैश एट बैंक। इसके लिए सेपरेट अकाउंट ओपन करने बोला ही है, तो बैंक में लिख दूँ क्या? तो लिख दो बैंक में डेबिट बैलेंस 12,500, कहाँ गया बैंक अकाउंट? ये लिख दिया। बैलेंस ब्रॉड डाउन लेके आया, कहाँ से लाया? बैलेंस शीट से, ब्रॉड डाउन टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। उसके बाद नेक्स्ट आइटम
शीतल का कैपिटल का कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है। सर आपको किससे समझा? असेट साइड में दिया है ना, एसेट साइड में दिया है मतलब कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है। असेट साइड में दिया है मतलब कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है। तो लिख दो शीतल के कैपिटल के डेबिट साइड में बैलेंस ब्रॉट डाउन 12,500। सो दो पार्टनर का क्रेडिट बैलेंस था और शीतल का तीसरे पार्टनर का डेबिट बैलेंस है, राइट। उसके बाद हो गई पूरी बैलेंस शीट खत्म। अब बैलेंस शीट की तरफ देखने का काम नहीं रहेगा। हमने ये सारी एसेट तो बेच दी, कोई एसेट छूटी नहीं है, नीचे सारी एसेट्स को कवर अप कर लिया है। सर मान लो कोई एसेट के ऊपर एडजस्टमेंट नहीं दिया है तो क्या करना? उस एसेट को हमने बुक वैल्यू पे बेच दिया, ऐसा समझेंगे। आगे बोला है असेट्स रियलाइज, स्टॉक बेचा, मशीन बेचा, डेटर्स बेचा, बिल रिसीवेबल से पैसा आया, डेटर से आया, तो एक साथ लिख देते सभी के लिए एंट्री, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू, असेट नहीं लिखना, अब सारी असेट कहाँ ट्रांसफर कर दिया था? रियलाइजेशन में। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे बेटा? टू असेट की जगह टू रियलाइजेशन, क्योंकि सारी असेट तो क्लोज होके रियलाइजेशन में चले गई। अब अगर असेट बेच के पैसा आया तो कैश अकाउंट डेबिट टू असेट नहीं लिखना, टू रियलाइजेशन। लाइबिलिटी के लिए पैसा दिया तो लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू कैश में, लाइबिलिटी डेबिट नहीं करना, रियलाइजेशन डेबिट करना। सो अब अगर पेमेंट करेंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट और पैसा आए तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट, बरोबर। सो नॉर्मल केस में क्या होता है? एसेट बेच के पैसा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू असेट लिखते हैं, यहाँ कैश टू रियलाइजेशन लिखते हैं। लो सबकी टोटल करो बेटा, 31,000, ये देखो 31 और 37 68, 68 और ये 20 88, 1 89 89,000 99 8, 1,07,000, 1,07,000 और ये 250 250 500, 1,07 और ये 500, 1,08,000 रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय बैंक 1,08,000। देखो बाय बैंक अकाउंट वेरियस असेट सोल्ड, असेट अकाउंट नहीं बनाना, बैंक अकाउंट 1,08,000 और ब्रैकेट में लिख देना नीचे स्टॉक मशीन डेटर रिसीवेबल रियलाइज्ड, डन। चले क्या आगे? चल ये देखो ये सारी एसेट इन्होंने इनर कॉलम में लिख के आउटर कॉलम में टोटल लिखा, हम डायरेक्टली आउटर कॉलम में 1,08,000 भी लिख सकते हैं, बैंक अकाउंट टू रियलाइजेशन। दूसरा इफेक्ट कहाँ देंगे इसका? बैंक में, बैंक में दो सेकेंड इफेक्ट, बैंक के डेबिट में टू रियलाइजेशन, बैंक के डेबिट में टू रियलाइजेशन, बैंक के डेबिट में टू रियलाइजेशन। दिया बेटा, दोनों इफेक्ट देना है। उसके बाद अगली एडजस्टमेंट, क्रेडिटर्स पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 2%, बिल पेएबल पेड इन फुल। क्रेडिटर्स और बिल पेएबल का पेमेंट किया, कोई मुझे बोलेगा क्रेडिटर्स को कितना दिया? 2% डिस्काउंट, 37,500 का 2% कितना आता है बेटा? 375 का डबल, 750 रुपये, बरोबर ना। 750 रुपये का डिस्काउंट मिला, 37,500 में से 750 कम दिया, ने कितना दिया होगा? बोल बेटा, 37,000 और यहाँ पे 250, 36,750, यस और नो। सो क्रेडिटर्स का भी पेमेंट कर दिया, सो यहाँ पे लिख दो रियलाइजेशन टू बैंक, देखो 36,750 क्रेडिटर्स और बिल पेबल, आउटर कॉलम में लिख देना डायरेक्ट 49,250। दूसरा इफेक्ट कहाँ देंगे बेटा इसका? बैंक में, बैंक के क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन। लो इफेक्ट दो बेटा प्रॉपरली, सिंपल है। हम लोग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे डिसोल्यूशन से सेम स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं। डन। नेक्स्ट रियलाइजेशन एक्सपेंस 6250, बहुत इजी, रियलाइजेशन टू बैंक, रियलाइजेशन एक्सपेंस कितना पे किया? 6250, सो रियलाइजेशन टू बैंक।
लेट बेटा कर दो, रियलाइजेशन टू बैंक, ये देखो दिख रहा है क्या, रियलाइजेशन टू बैंक, ब्रैकेट में लिख देना रियलाइजेशन एक्सपेंस। और दूसरा इफेक्ट बैंक के क्रेडिट में लिखो बाय रियलाइजेशन। यहां तक लिख दिया सभी ने, होगी सारी एडजस्टमेंट। आगे और देखो, शीतल डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट एंड 50 पैसे इन रुपी कुड बी रिकॉर्ड। अब ये शीतल का कैपिटल का हिसाब करना है, तो भैया इतनी घाई मत करो, पहले रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस तो दे दो। रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस निकाल रहे बेटा कितना है, देखो सारी फिगर टिक होगी, एक भी एंटी गई क्या, नो। रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस निकालो, डेबिट साइड की टोटल ज़्यादा थी तो लॉस आया क्या, लॉस इक्वली ट्रांसफर कर दिया तीनों में, ये क्या है, बैलेंसिंग फिगर। लॉस आया तो तीनों पार्टनर में ट्रांसफर कर दिया। लॉस की वजह से कैपिटल बढ़ेगा या कम होगा, कम होगा, कम होगा तो कैपिटल को क्या करेंगे बता बेटा, हाँ कम करेंगे, डेबिट करेंगे, इसीलिए देख तीनों जगह लिखा है बाय कैपिटल, बाय कैपिटल। सो 15 15 15 तीनों में लिख दो। डन। ऑल सेट। अब बोलो क्या चल रहा है इसका, शुभांगी का, कौन सी, शीतल, शीतल वही ना इंसॉल्वेंट, शीतल से सिर्फ 50 पैसे इन रुपी ही रिकवर हुआ। चलो अब सब लोग ध्यान देना बोर्ड पे, शीतल का बैलेंसिंग फिगर सबसे पहले निकालेंगे, क्यों, क्योंकि शीतल इंसॉल्वेंट हुई है। सबसे पहले शीतल का बैलेंसिंग फिगर निकालो बेटा, शीतल कौन से कॉलम में, लास्ट वाले कॉलम में, निकालो बैलेंसिंग फिगर। डेबिट साइड की टोटल आ रही है 27,500, क्रेडिट साइड की टोटल आ रही है 7,500, जो टिक किया वही फिगर की तरफ देखना। बोलो 27,500 में से 7,500 चला गया, बोलो बचा कितना, 27,500 में से 7,500 चला गया, कितना, 12 और 15 27,500 में से 7.5 चले गए ना, कितने बचे बेटा फिर यहाँ पे, 20,000 ना, 20,000 बचा के उसका बैलेंस, 20,000 में से बोलो कितना रिकवर हुआ, शीतल का डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, मतलब शीतल से पैसे लेना है, डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है ना, कितना आया बैलेंसिंग फिगर, ये फिगर है ही नहीं समझो एक भी, अभी बैलेंसिंग फिगर आया 20,000। अब इन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि 50 पैसे एक रुपए में, एक रुपया में 50 पैसा यानी 50%, रुपए में 50 पैसा यानी 50%, 50% रिकवर हुआ, बोलो 20 में से कितना दिया उसने फिर, ये देखो आ गया 10,000 बाय बैंक टू शीतल, ये है बैलेंसिंग फिगर का 50% आया क्या, रिसीव्ड, ये देखो 10 के रिसीव्ड, 10 के आउटस्टैंडिंग। अब ये रिकवर होगा क्या, नो, ये क्या हो गया अब लॉस, ये रिसीव्ड हो गया ना 10 के, ये देखो मैंने 10 के की एंट्री भी कर दी, समझा, ये बैलेंसिंग फिगर का आधा मतलब क्या हुआ, शीतल का जो कुछ बैलेंसिंग फिगर आ रहा है उससे अगर पैसे लेना है तो आधा ही रिकवर हुआ, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, प्रश्न में लिखा है। इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ देंगे 10,000 का, बता बेटा, वेरी गुड, बैंक में। चलो बैंक में लिखो पहले, बैंक टू शीतल 10,000 10,000, बैंक के डेबिट में टू शीतल लिखा बेटा, डन। अब बोलो लॉस कितने का हुआ, 10,000 का लॉस हुआ, शीतल से 10,000, टोटल 20 लेना था, 10 ही दिया, सो लॉस कितने का हुआ, 10 का। अब ये बचा हुआ लॉस कौन बेयर करेगा, रिमेनिंग सॉल्वेंट पार्टनर, कौन से रेशो में, उनके कैपिटल रेशो में, सॉरी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, कौन से रेशो में, प्रॉफिट शेयरिंग, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या था, इक्वल, तो बचा हुआ 10,000 का लॉस देखो तो इक्वली बेयर कर रहे हैं क्या बचे हुए दो पार्टनर, बचे हुए दोनों पार्टनर का कैपिटल कम हो जाएगा ये लॉस के कारण, शीतल का लॉस किसके मत्थे मार दिया हमने,
रिमेनिंग दो पार्टनर के, तो रिमेनिंग दोनों पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शीतल, तो शीतल के क्रेडिट में रिमेनिंग दो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट किया, दिख रहा है। दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा, वो दोनों पार्टनर के कैपिटल के डेबिट में टू शीतल, 5 5, ये 5 5 हज़ार के दो इफेक्ट दे दिए मैंने। शीतल का आधा लॉस किसके माथे मारा, शुभांगी के, बचा हुआ आधा लॉस मनीषा के, और दूसरा इफेक्ट दे दिया शीतल के क्रेडिट में। ये क्या है बेटा, बैलेंसिंग फिगर 50% लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग सॉल्वेंट पार्टनर। जो ये बचा हुआ लॉस था वो सॉल्वेंट पार्टनर के कैपिटल में डेबिट कर दिया, ये समझा। बस ये एक पॉइंट था इसके अंदर में, बाकी सब अपना रेगुलर डिसोल्यूशन वाला क्वेश्चन था बेटा। डन, लिखा मुन्ना है। अब कुछ नहीं, अब कौन से दो पार्टनर बचे उनका बैलेंसिंग फिगर निकाल लो, बचे हुए दोनों पार्टनर का बैलेंसिंग फिगर निकालो बेटा, कितना आ रहा है। ये लिख लिया बेटा सभी ने, ये लिखा हुआ मिटा दो, हाँ ठीक है। चलो अब शीतल का अकाउंट हो गया क्लोज, बच्चे कौन रे बेटा ये बता दो, शुभांगी और मनीषा। शुभांगी और मनीषा का बैलेंसिंग फिगर निकालो, शुभांगी और मनीषा का बैलेंसिंग फिगर निकाल बेटा। देखो कौन कौन सी फिगर ठीक है, 15,000 और 5 20,000, इधर कितना है बेटा 62,500 और 7,500 यानी 70, 70 में से 20 गए, बोल बचा कितना 50, और मनीषा का कितना है बैलेंसिंग फिगर 25। ये बैलेंसिंग फिगर कौन से साइड में आया, आप ऐसे लिखना, कौन से साइड में आया बेटा, डेबिट साइड में। कौन से साइड की टोटल ज्यादा थी, क्रेडिट साइड की। डिसोल्यूशन में जो भी पार्टनर्स कैपिटल में लास्ट में बैलेंसिंग फिगर आएगा उसको लिख देना टू बैंक, मतलब इन्हें पैसा देना है, हम देंगे। कितना पैसा देंगे दोनों को मिलके बताओ, 50 और 25 75 ना। बैलेंस सेटल, फर्म क्लोज हो जाएगी। ढूंढो बैंक में इतना ही पैसा बचना चाहिए तो आपका सम सही है, वरना गलत हो गया। बैंक का बैलेंस कितना बचा, ये आया पैसा इतना प्लस प्लस प्लस, और ये इतना पैसा गया माइनस माइनस, तो बरोबर 75,000 बचा बैंक में भी, ये दे दिया हमने। शुभांगी और शीतल अकाउंट, शुभांगी और मनीषा अकाउंट डेबिट टू बैंक टू बैंक। ये आपका कैपिटल का बैलेंसिंग फिगर और बैंक अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर मैच होना चाहिए। सिंपल था, पक्का। लिखा बेटा, लिखा मुन्ना। इसमें क्या अलग चीज थी जो आज तक नहीं थी, जो पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया उसका लॉस रिमेनिंग सॉल्वेंट पार्टनर बेयर करेंगे, इसलिए जो पार्टनर इंसॉल्वेंट हुआ सबसे पहले उसका कैपिटल अकाउंट क्लोज करो रियलाइजेशन के प्रॉफिट लॉस के बाद, और उसका जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा वो रिमेनिंग पार्टनर्स के कैपिटल में ट्रांसफर कर दो। यहाँ पे एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हुआ था, अब हम लोग देखेंगे, ध्यान से सुनना बेटा, डायरेक्टली आओ इस पेज पे 235 के आगे, सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हुए तो क्या, हाँ अपना बस एक 5 7 में। हम्म
नहीं तो ये भी हमने ये लास्ट लेक्चर में देखा था। चलो ठीक है, ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। डन। ये हमने लास्ट टू लास्ट लेक्चर में एक लेक्चर में देखा था, तो डायरेक्टली नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अब इसके ऊपर एक सम है, ये घर पे एक बार ट्राई करना। इसका एक सम सॉल्व किया हुआ है और अपलोड भी किया हुआ है ऑल पार्टनर का, वो एक बार देख लेना, ठीक है। जिस दिन मेरे ख्याल से कोई नहीं था, लाइव स्ट्रीमिंग लिया था उसी दिन इसमें के एक सम लिया होगा शायद, लास्ट टाइम पे दिवाली के पहले लिया था, डिसोल्यूशन जब स्टार्ट किया था ना तब। तो एक बार इसका लेक्चर एक देखना और उसके बाद में 2 सम सॉल्व करके देखना।